और हाँ, पापा जब मेरे पति को एमडी बना देंगे ना माँ जी, हाँ, और सारी संपत्ति इनके नाम कर देंगे, तब मैं वज्रपाटी घर की बहू की हैसियत से यहाँ रहूंगी। निशी, किसी और के कारण अपना परिवार छोड़कर जाना सही बात नहीं है। बेटी, तुम्हारे ससुर जी जैसे ही घर आएंगे, मैं कुछ भी करके युवराज को कौशिकी की तरह ही ऑफिस में जगह दिला के ही रहूंगी। तब कौशिकी के सामने इस घर में तुम अपने तरीके से ही रहना बेटी। लेकिन ये सब करने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए बेटी। तब तक तुम थोड़ा सब्र रखो ना, ये सब मैं खुद ही करूंगी। ठीक है माँ जी, आपकी बातों पे भरोसा करके मैं रुक जाती हूँ। ससुर जी के आते ही मेरे पति ऑफिस में कदम रखेंगे। हाँ। प्रिया ने यही एड्रेस बताया था जागृति। बस दोनों माँ बेटे एक साथ मिल जाए। देखो, तुम दारू पीना बंद भी कर दो। इसी के कारण हमें कितनी परेशानियां हो रही हैं। हमारी परेशानियों का कारण जिसने तुम्हारे गले में मंगलसूत्र पहनाया है वो है। उसी के कारण हमें इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। मैंने उसे कई बार कहा जायदाद मेरे नाम कर दो। मुझे तो छोड़ो, मेरे दारू को भी बदनाम करके रख दिया है। इसके अलावा उन्होंने कुछ किया क्या? अरे शिवा, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। गलती मैंने नहीं की है, तुम्हारे पति ने की है। इसीलिए वो ऊपर चला गया। उसकी मौत की मुझे बहुत खुशी है। ये केस जब तक दब न जाए, तुम पीना बंद कर दो। तुम डर क्यों रही हो माँ? हमें कुछ नहीं होगा। कोई पुलिस वाला हम तक नहीं पहुँच सकता है। तुम देखना, कुछ भी करके पूरी जायदाद अपने नाम कर लूंगा। कोई आया है, मेरे बारे में पूछेगा तो बोल देना मैं नहीं हूँ। एक मिनट, मैं ही जाके देखता हूँ। पुलिस वाले लग रहे हैं। कोई ना कोई बहाना करके उन्हें दफा करो। कौन हो तुम लोग? नमस्ते। आप मिनिस्टर जी की बीवी है ना? मैं इकलौती हूँ जिसने मंगलसूत्र पहना। बिना मंगलसूत्र के भी बहुत सारी हैं। आप किसको ढूंढ रही हैं? आप ही को ढूंढ रही हूँ। हम आपसे बात करना चाहते हैं। बोलिए। ये बात यहाँ बाहर नहीं की जा सकती। हम लोग अंदर आ सकते हैं? आप इतना सोच क्यों रही हैं? अरे हम कोई चोर वोर नहीं है। हम तो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं बस। शिवा ने कहा था कि ये लोग पुलिस वाले हैं। अगर मना करूंगी तो इन्हें शक हो जाएगा। आइए अंदर आइए। बैठिए। हाँ, दरअसल मैं ही खा रही थी, भूख लगी थी। ओह अच्छा। आपको मिनिस्टर जी से अलग हुए कुछ दिन हो गए ना? दिन नहीं, साल। लेकिन ये आप क्यों पूछ रही हैं? बस यूं ही जानना चाहती थी। ठीक है, आपने कहा था ना कुछ बात करनी है। बात क्या है? बात तो करनी है पर आपसे नहीं, आपके बेटे शिवा से करनी है। शिवा से? शिवा से क्या काम है? शिवा तो यहाँ नहीं है, दुबई गया है।
वो तो अब 1 साल के बाद ही आएगा। पर ये सिगरेट? वो ये दरअसल मेरा भाई पीता है। मैंने कहा छोड़ दो, पर वो सुनता कहाँ है। हाँ तो आपका भाई कहाँ है? उसे बुलाइए, हम उससे बात कर लेते हैं। वो मेरा भाई चेन्नई में है, चेन्नई में है। हाँ अभी आपने कहा आपके भाई ने सिगरेट पी है और अब सीधा चेन्नई पहुंच गए। पहले कोई एक बात तय कर लीजिए, फिर हमें बताइए। दरअसल वो कल रात ही चला गया, ये कल का ही है। मैंने अभी तक सफाई नहीं की है ना। आपने सही कहा, सफाई की जरूरत तो है। मेरे बेटे के आने के बाद आप मिलने आना। अब आप जाइए। पर बात तो सुनिए। मैंने कहा ना जाइए। हम यहाँ पर सिर्फ बात ही तो कर रहे हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जाओ जाओ आप यहाँ से। ठीक है, चलो चलते हैं। वकील को कह देंगे कि शिवा नहीं है, जायदाद के पेपर्स वो लॉकर में रख देंगे। चलो। जायदाद के पेपर्स? ये लोग आखिर है कौन? क्यों आए थे? रुकिए रुकिए रुकिए। कौन है आप लोग? शिवा से क्यों मिलना चाहते हैं? हम मिनिस्टर के वकील के यहाँ काम करते हैं मैडम। मिनिस्टर जी की वसीयत में उनके सारी जायदाद, उनकी सारी फैक्ट्रीज और कई लॉकर्स की चाबियां भी शिवा के नाम की गई है। सर ने कहा था कि शिवा से मिलकर इन्फॉर्म कर दो और पेपर्स देकर आ जाओ। सच में? हाँ मैडम, पता नहीं क्यों पर मिनिस्टर जी को मरने से पहले इस बात का बहुत दुख था कि वो आपके और शिव के लिए कुछ खास कर नहीं पाए। आपको पता है, हमारे सर हमें बता रहे थे कि यही वजह कि उन्होंने सब शिवा के नाम कर दिया। मतलब अब शिवा अगर यहाँ हो तो प्रॉपर्टी और लॉकर्स की चाबियां हमारी हो जाएंगी? यही तो हम कहना चाहते हैं। शिवा कब आएंगे हमें बता दीजिए, हम तब आकर पेपर्स दे देंगे। पापा ने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी क्या? अरे यार, मैंने जल्दबाजी कर दी। शिट! चलो। रुकिए रुकिए रुकिए। मैं यही हूँ, मुझे वो पेपर्स दे दीजिए। दुबई से यहाँ तक जायदाद का नाम सुनते ही जेट स्पीड से आ गए शिवा। छिपे हुए खरगोश को बिल से बाहर निकालने के लिए गाजर की लालच तो देनी पड़ेगी ना केडी। हम ये सोच रहे थे कि मिनिस्टर की मौत से तुम्हारा कोई संबंध है या नहीं, हमें इस बात का डाउट था शिवा, लेकिन अब पूरी बात समझ आ गई है। बोलो, सच बताओ। हाँ, केडी। भागो। हाँ, आज इन्हें हमें कुछ भी करके पकड़ना पड़ेगा। चलो। अरे गाड़ी निकालो। शिवा, ये दोनों दबंग पुलिस वाले लगते हैं। पकड़ लेंगे तो हमें छोड़ेंगे नहीं। जल्दी चलो। ठीक है माँ। केदार, गाड़ी फास्ट चला। हाँ।
केदार, आगे से यू टर्न लेकर लेफ्ट लेने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तुम पहले यू टर्न लो। अरे वो स्ट्रेट जा रहे हैं जागृति, अगर हमसे एक भी गलती हुई ना तो वो बच जाएंगे। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो, वो जरूर हमारे सामने आ जाएंगे। तुम राइट ले लो। ठीक है। माँ, मेरे ख्याल से वो किसी दूसरे रास्ते पे मुड़ गए हैं। हे भगवान, आपने बचा लिया। मैंने कहा था ना, दोनों सामने आ जाएंगे। अब क्या करें माँ? कार पीछे लूंगा तो शूट कर देगी। जेल जाने से तो बेहतर है हम मौत को गले लगा ले। अगर मरना ही है तो दोनों साथ मरते हैं। गाड़ी चला। तू बच नहीं सकता शिवा, चल बाहर निकल। कार से उतरो, नहीं तो यहीं पर शूट कर दूंगी। पल्लू में मसाला छुपा कर रखा था। क्या चाल सोची है तुमने? पुलिस से बचना तुम लोगों को इतना आसान लगता है क्या? उम्र में बड़ी हो इसलिए इज्जत से बात कर रही थी, लेकिन तुम तो मेरे ही सर पर चढ़ रही हो। अगर तुमने हमें पकड़ लिया क्या कर लोगी? क्या कर सकती हो? एक पूर्व मंत्री की बेटी हूँ, मिनिस्टर की बीवी हूँ, होने वाले मिनिस्टर की माँ हूँ। तुम मुझे अरेस्ट करके क्या करोगी? पर अरेस्ट क्यों? हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है। अरेस्ट करने का हमारा कोई इरादा भी नहीं है। सीधे एनकाउंटर करके हम यहाँ से चले जाएंगे। हमारा तो यही स्टाइल है। वैसे आप अरेस्ट वरेस्ट क्या बकवास कर रही थी ये सब? मैडम प्लीज हमें जाने दीजिए, हम कुछ नहीं जानते हैं। मैंने तो अब तक आपको कुछ पूछा ही नहीं। बेटा, मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। मुझे जान से मारना क्या न्याय संगत होगा? मुझे अपनी माँ समझो और मुझे छोड़ दो बेटा, प्लीज बेटा। केडी, इनकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने कहा था ना मैडम, आप हमसे नहीं बच सकती। आपकी बातों में कोई सच्चाई तो नजर नहीं आ रही मुझे। अब फैसला आपका है कि आप सच बताएंगी या फिर यहीं पर मर जाएंगी। चल जल्दी बता, तूने मिनिस्टर की जान क्यों ली? मैडम, मैंने सच में अपने पिता को नहीं मारा। चेहरा नहीं दिखाई दिया इसलिए क्लैरिटी नहीं मिल रही है। अगर मिनिस्टर को मारने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं था तो उस दिन दीवार फांद कर तुम भाग क्यों गए थे, बताओ? उन्हें धमकाने के लिए गया था मैडम, पर मैंने उनकी जान नहीं ली है। जिस दिन उन्हें धमकाने गए थे तब से वहां से लौटने तक क्या क्या हुआ, हमें वो बात अभी की अभी पूरी डिटेल में जाननी है। चल बोल। सर, गुस्से में मैं अपने पिता से जरूर मिलने गया था, पर उन लोगों ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। डैड, तू यहाँ क्यों आया है? सगे बेटे से मिलते ही उसका हाल चाल पूछने के बजाय
यहाँ क्यों आया है ये पूछने वाले महान पिता कहलाएंगे आप। मैंने कहा था ना तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आपके कहने से क्या ये सच्चाई बदल जाएगी क्या? मेरे शरीर के अंदर आपका एक खून दौड़ रहा है, आपके वंश का इकलौता वारिस हूं मैं। आप कैसे कह सकते हैं कि मुझसे आपका कोई रिश्ता नहीं है? इज्जत से जायदाद का आधा हिस्सा मेरे नाम कर दीजिए, फिर जिंदगी में कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। तुम चीखो या चिल्लाओ, मेरे जायदाद से तुम्हें एक फुटी कौड़ी नहीं मिलेगी। तो फिर ठीक है, अब से मैं ढोल पीट के सबको बता दूंगा कि मैं आपका बेटा हूँ। जिस पद के कारण आप इतना उड़ रहे हैं ना, उससे मैं आपसे दूर कर दूंगा। अभी जाऊंगा और ऑपोजिशन पार्टी से जुड़कर आपको इलेक्शन में हरवा दूंगा। जीतना तो दूर की बात है, मेरे सपोर्ट के बिना तुम्हें पार्टी में घुसने में नहीं दिया जाएगा। और वैसे भी तुम्हारे ऊपर पुलिस कंप्लेंट दर्ज है। मुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगी और वो तुम्हें ढूंढते हुए आ जाएंगे। आपने मेरे खिलाफ केस किया है? ठीक है, जब मेरे खिलाफ केस हो ही गया है तो मैं आपकी जान ही ले लेता हूँ। प्रिया, प्रिया, प्रिया। प्रिया की गाड़ी की आवाज सुनकर मैं वहां से दीवार फांदकर भाग गया था मैडम। तुमने सच में मिनिस्टर को नहीं मारा है क्या? नहीं मैडम, प्रिया के आने तक वो जिंदा थे। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि मैंने उन्हें नहीं मारा है। उनकी जान ले ले, इतना गुस्सा तो हम में जरूर है मैडम, पर हिम्मत नहीं है। तो फिर तुम्हें पुलिस से इतना डरने की जरूरत क्या थी? हमारी आंखों में मिर्ची डालकर वहां से भागने की कोई तो वजह होगी। मेरे पापा ने कंप्लेंट की थी ना, उन्हें कुछ भी हो जाए तो वजह मुझे ही समझा जाए। आप मुझे अरेस्ट करने आए हैं सोचकर मैं डर गया था सर। ऐसी कंप्लेंट कहीं फाइल नहीं हुई है, मतलब मिनिस्टर ने शिवा को डराने के लिए ऐसा कहा होगा। आपका कहना है कि मिनिस्टर को आपने नहीं मारा है, तो फिर किसने मारा होगा? मारने की जरूरत किसे थी? जरूरत क्या थी पता नहीं मैडम, पर मुझे उनके गोद लिए हुए बेटे पर पूरा शक है मैडम। गोद लिया हुआ बेटा? वो कौन है? उसके बारे में हमने नहीं सुना। आपने कैसे नहीं सुना मैडम? वो हमेशा पापा के साथ ही रहता था। राघव ही तो है, राघव ही तो है। क्या कहा? राघव को मिनिस्टर ने गोद लिया था? ए, तू सच तो बोल रहा है ना? सच है मैडम। कहाँ से आया है और कैसे उनके पास पहुँचा पता नहीं है। कुछ ही दिनों में उनके करीब हो गया और बेटा बन गया। उन्होंने मुझे और मेरे बेटे को अंधेरे में रखकर उसे बेटा बनाकर दुनिया को दिखाया। मेरे पापा की हत्या करने वाले सुधाकर को मैं छोड़ूंगा नहीं। उसे सजा दिलाने तक मैं लड़ता रहूंगा। हमें जो कुछ पता था बता दिया, आप जाने दीजिए। जाइए, आप शहर के बाहर नहीं जा सकते। और दोबारा मिर्ची वाला सीन रिपीट हुआ ना तो इस तरह गन के नोक पर आमने सामने बात नहीं करेंगे। समझ में आई बात? जाओ यहाँ से। चलो शिवा, चलते हैं। राघव गोद लिया हुआ बेटा है, इस बात का विश्वास नहीं हो रहा। हाँ जागृति, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान राघव ने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? सच क्या है ये तो राघव से ही पूछना पड़ेगा। चलो। हेलो दीदी। जागृति, कहाँ हो तुम? कुछ काम से हम स्कूल आए हैं दीदी। ठीक है, तुरंत घर आ जाओ। क्या हुआ दीदी, कोई बात है क्या? कुछ नहीं, हमें बाहर जाना है। तुम बस केदार के साथ तुरंत घर पहुंचो। ठीक है, मैं 10 मिनट में पहुंचती हूँ। क्या हुआ जागृति?
दीदी कह रही थी कि कहीं जाना है, इसलिए हम दोनों को तुरंत घर बुलाया है। ठीक है, चलते हैं। बाहर मतलब कहाँ जाना होगा? तुम्हारी फैमिली में कत्लेआम की शुरुआत जेल में तुम्हारे चाचा जी से होगी। मुझे वो पेन ड्राइव चाहिए। तुम अगर मेरी एंगेजमेंट पर आती हो तो मिनिस्टर से संबंधित पेन ड्राइव तुम्हें ही दे दूंगी। दीदी निकले। जागृति बाहर गई है, आती ही होगी। उसे आने दो, फिर चलते हैं। उनके लिए हम क्यों वेट करें बेटी? वो हमारे परिवार का हिस्सा है क्या? परिवार का हिस्सा नहीं है, पर परिवार की करीबी है वो। वो हमेशा आपके लिए हमसे बढ़कर हो गई है क्या? मुद्दा ये नहीं है कि कौन बढ़कर है और कौन नहीं युवराज। मुसीबत के वक्त हमारे साथ कौन है और हमारा सहारा कौन बन रहा है, ये जरूरी है। जल्दी जाकर तैयार होकर आओ। ठीक है दीदी। अब वैसे कहाँ जाना है हमें? ए, ज्यादा सवाल मत पूछो, पहले ही देर हो चुकी है। जाकर तैयार होकर आओ। हम सब दिव्यांका के घर जा रहे हैं, उसकी सगाई के लिए। जागृति, दिव्यांका और सुरेश भैया की सगाई पर आप क्यों जा रही हैं? जो गलत हो रहा है उसे रोकने के बजाय आप उसका हिस्सा बन रही हैं। आप खुद उनकी गलती में शामिल क्यों होना चाहती हैं दीदी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं दीदी? वहां जाकर आप सगाई देखने का दुख सह पाएंगी क्या? वैसे भी दिव्यांका की सगाई पर जाने की क्या जरूरत पड़ गई दीदी? पिता के समान चाचा जी को अगर उस मेनन से बचाना है और उन्हें जेल में सुरक्षित रखना है ताकि पिछली बार की तरह उन पर हमला ना हो, तो पेन ड्राइव उसे देना ही होगा। मेनन का नंबर लग रहा है। हेलो। क्यों कौशिकी, आवाज में डर और फिक्र झलक रही है। कहा था ना पेन ड्राइव कैसे भी लाकर दे दूंगी, फिर दोबारा फोन क्यों किया? सुना है तुम्हारे चाचा जी को जेल में किसी ने मारा है। अब वो कैसे हैं? मतलब? मतलब? हाँ, मेरे लोगों ने ही मारा है उन्हें। मेनन! 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 तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे चाचा जी पर हमला करवाया? मैं तो उन्हें जेल में ही मरवाना चाहता था, पर पता नहीं क्यों मुझे लगा कि तुम्हारी बात एक बार सुन लेनी चाहिए मुझे, इसीलिए बस घायल करके छोड़ दिया उन्हें। मैंने दया दिखाई, इसलिए आज तुम्हारे चाचा जी वहां पर जिंदा हैं। लेकिन मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है कौशिकी, कल तक वो पेन ड्राइव मेरे पास पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो याद रखना तुम्हारे चाचा की लाश तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। उसके बाद तुम्हारे घर में मैं एक एक को चुन चुन कर मारूंगा। नहीं, प्लीज, तुम्हें जो पेन ड्राइव चाहिए वही लाने जा रही हूँ मैं। किसी भी तरह लाकर तुम्हें दे दूंगी। प्लीज चाचा जी को कुछ मत करना। इसी तरह जब तक तुम्हारी आवाज में डर होगा, तुम्हारे चाचा जी जिंदा रहेंगे। अगर मुझे पता चला कि तुमने पुलिस को खबर की है, तो तुम्हारी मौत की खबर तुम्हारी न्यूज़ चैनल में सुनाई देगी। याद रखना, याद रखना। क्या हुआ दीदी? दिव्यांका की सगाई पर आप क्यों जा रही हैं? हैं? कौशिकी से आज तक हम में से किसी ने कोई सवाल नहीं किया। तुम कौन होती हो? क्यों क्यों करके सवाल पूछे जा रही हो? ए, हम लोग जा रहे हैं। आना है तो आओ, नहीं तो रहने दो। दिमाग मत खराब करो। जागृति, कुछ वजह ऐसी होती है जो बताया नहीं जा सकता।
मेरे इस फैसले के पीछे भी ऐसी ही कोई वजह है। मेरी बात पर भरोसा है तो साथ चलो, वरना कोई बात नहीं। ये आप क्या बोल रही हैं दीदी? आपकी बात हम टाल सकते हैं क्या? हम 10 मिनट में तैयार होकर आते हैं। चलो जागृति। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटी। हाय निशी। दिव्यांका। हाय कात्यायनी। हाय बाबू। हाय युवराज। हाय। तैयारियां तो जोरों से चल रही हैं दिव्यांका। दिव्यांका की एंगेजमेंट का एक लेवल तो होना ही चाहिए। आइए अंदर आइए ना। चलो बेटी। ये क्या है जागृति? ये तो ऐसा कर रही है जैसे इसने हमें देखा ही नहीं। बाकियों के साथ बात करते करते उन्हीं के साथ चली गई। जब कोई आसमान में उड़ने लगता है तो जमीन के लोग उसे नहीं दिखते। कहाँ जा रही है दीदी? आत्मसम्मान हटाकर इतनी दूर आए हैं। ऐसी बातों का बुरा मत मानो जागृति। ये क्या, जिन्हें खास तौर पे बुलाया है उन मेहमानों से बात किए बिना तुम अंदर चली जा रही हो? हाँ तो देखो, खास मेहमानों की खातिरदारी भी तो खास होनी चाहिए ना। अब देखो ना कैसे बिन बुलाए मेहमानों की तरह अपना सिर झुकाकर चेहरे पर मायूसी को लेकर आंखों में गुस्सा भरकर एंगेजमेंट में आ रहे हैं। रुकिए दीदी, ये दिव्यांका जो बात भूल चुकी है ना, मैं उसे याद दिलाकर आती हूँ। केदार, हमारे यहाँ आने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर हम यहाँ रुके ही क्यों हैं? चलो चलो चलते हैं। कार की चाबी दो। ये लो। ये क्या ऋषि? जागृति ये क्या कर रही है? पता नहीं, मुझे कैसे पता होगा? क्या लगता है सच में ये लोग वापस लौट जाएंगे? जागृति को बहुत गुस्सा आता है। अगर वो जाएगी तो साथ में दीदी भी चली जाएंगी। दीदी चलिए ना। देखो वो लोग जा रहे हैं, इन्हें रोको, अंदर आने के लिए कहो। जाओ दिव्यांका। हाँ हाँ। जाओ। कौशिकी रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? यहाँ रुकने का फायदा ही क्या है? अब अंदर चलो ना। हाँ, मुझे सुनाई नहीं दिया दिव्यांका। इतनी दूर से आए हो, अंदर नहीं आओगे क्या? ये भी कोई बात हुई भला? चलो अंदर चलो ना। अरे यार, अभी भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है मुझे। जरा जोर से बोलो ना। अंदर चलो ना, मैं कह रही हूँ। चलिए ना। चलिए अंदर चलते हैं दीदी। सोचा था बिन बुलाए मेहमानों की तरह अपना सिर झुकाकर चेहरे पर मायूसी लेकर आंखों में गुस्सा लेकर ये लोग आएंगे। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। चलो अंदर चलते हैं। Guys, meet my friends and well-wishers. देखो ये है द ग्रेट वज्रपाटी इंडस्ट्रीज के एमडी सुधाकर जी की वाइफ। नमस्ते। और ये है उनके बेटे और बहू। और ये सुधाकर जी के छोटे भाई की बेटी और दामाद कात्यायनी और बाबू। और ये है केदार। वैसे केदार, तुम्हारा सरनेम क्या है? सरनेम क्या है? बोलो ना, तुम्हारा सरनेम क्या है? सरनेम पर निर्भर होने की जरूरत मेरे पति को नहीं है दिव्यांका। मतलब बहुत लोग अपने सरनेम पर निर्भर होकर ही तो जी रहे हैं। मेरे पति पर आज तक ऐसी नौबत नहीं आई। इन्होंने खुद अपनी एक पहचान बनाई है। असली बात
बात बताओ ना कि कोई सरनेम नहीं है, पिता कौन है ये भी नहीं जानते, कहाँ पैदा हुए ये भी नहीं पता, यही सच है ना? निशी, निशी, कहाँ हो और किसके सामने क्या बोल रही हो? ये सब सोच समझ कर बात किया करो, समझी? अरे मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया जागृति? अगर इनका कोई सरनेम है तो बताओ ना। ठीक है, अगर तुम जानना ही चाहती हो तो मैं बताती हूँ। मेरे पति का नाम है वज्रपाठी केदार। क्या कहा? वज्रपाठी? और पिता का नाम क्या है? पिता का नाम क्या है? क्या हुआ? पिता का नाम पूछते ही बोलती बंद हो गई? सरनेम का मतलब ये नहीं होता कि जिस घर में रहो उनके सरनेम को तुम अपना बता दो। माता पिता अपने बच्चों को अपनी पहचान देते हैं। तुम्हारे पति के पास वो पहचान नहीं है क्या? मेरी पहचान 4 लोगों के सामने साबित करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। सही वक्त आने पर मैं पूरी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्लाकर अपनी पहचान बताऊंगा, तब सुन लेना। और तब तक मेरे पर्सनल मामले में तुम्हें टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को इंट्रोड्यूस तो किया ही नहीं। वैसे तुम्हारी पर्सनालिटी ही ऐसी है कि जरूरत ही नहीं। लगड़ापाठी कौशिकी, वाइफ ऑफ सुरेश लगड़ापाठी। मेरा नाम कौशिकी वज्रपाठी है। ओह, मैं तो भूल ही गई थी कौशिकी। सुरेश ने तुम्हें छोड़ दिया है ना, इसीलिए बेचारी के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, अपने मायके का सरनेम यूज कर रही है। चाचा जी को बचाने के लिए वो पेन ड्राइव चाहिए मुझे, और वो पेन ड्राइव तुम्हारे पास है, इसलिए तुम्हारे सारे ताने चुपचाप सह रही हूँ मैं दिव्यांका। वैसे दिव्यांका, तुम्हारे पास तो जायदाद है, औदा है, भले ही मेरी दीदी से थोड़ा कम है, पर इज्जत भी तो तुमने ठीक ठाक ही कमा ली है। तो फिर तुम शादीशुदा सुरेश भैया के साथ शादी क्यों कर रही हो? ओह, तुम्हें अब तक कोई मिला नहीं है ना? या फिर तुम में कोई कमी है क्या? जागृति, जागृति, जागृति। मैं बस 20 सेकंड के लिए अपने संस्कार भूल गई तो तुमने देखा ना कि क्या से क्या हो गया। तुम्हें ये समझाना जरूरी था कि जब तुम अपनी बातों से दूसरों को दुख पहुंचाती हो तो कैसा लगता है, ताकि तुम अगली बार अपनी जुबान पर काबू रखो। ये सब छोड़ो, चलो चलते हैं, इतना सारा काम पड़ा है करने को। फंक्शन शुरू करते हैं। आओ निशी। काची, क्या है निशी, तुम तो मुझे बता रही थी कि तुम्हारे मायके और ससुराल दोनों जगह तुम्हारी बहुत चलती है और तुम सबको कंट्रोल करती हो, पर तुम्हारी तो बहन ही तुमसे ऊंची आवाज में बात कर रही थी, फिर तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? जागृति बहुत चालाक है दिव्यांका, उससे आज तक कोई बातों में जीत नहीं पाया है। वो कुछ भी करके अपने आप को सही साबित कर देती है। ऐसा सोचकर अगर हम इन्हें
खुली छूट दे देंगे तो फिर जरा सोचो कि यहाँ पर इन्हें बुलाने का क्या फायदा। जब तक जागृति दीदी के साथ है हम उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, ये बात सच है। हम उनसे सीधे लड़ नहीं सकते दिव्यांका। अगर हमें कुछ करना है तो किसी को बताए बिना चोरी छुपे करना होगा। क्या देख रही हो? उसे रास्ते से हटाने का उपाय। वो जागृति मेरे घर में रह के सारा काम करती है। आज तुम्हारे फंक्शन में उससे सारा काम करवाते हैं। वैसे भी वो खाना बहुत टेस्टी बनाती है। भले ही मेहनत का काम हो लेकिन वो जरूर करेगी। और उसी बीच हम कौशिकी दीदी के साथ खेल खेलेंगे। सुपर प्लान निशी। दीदी, मुझे ये बात समझ ही नहीं आ रही है कि हम यहाँ पर आए क्यों हैं। प्लीज यहाँ से चलते हैं ना। उस पेन ड्राइव की वजह से चाचा जी की जान बचेगी। उसे लिए बिना यहाँ से नहीं जा सकती मैं जानता हूँ आपके हर काम के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है दीदी, लेकिन ये जानते हुए भी यहाँ कदम कदम पर बेइज्जती। हम यहाँ पर क्यों आए हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्ही ने कहा था ना केदार, कोई वजह जरूर होती है। हमारे यहाँ आने की भी वजह है। काम पूरा होने के बाद बताऊंगी। कौशिकी, जागृति, इस आदमी को यहाँ से जाने के लिए कहो। दिव्यांका सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती कर रही है। मैं ये देख नहीं पा रहा हूँ। अगर इतना ही दुख हो रहा है और देख नहीं पा रहे हो तो अपनी होने वाली बीवी से कह दो कि ये सब ना करे। मेरी बात तो सुनो कौशिकी। तुम जा रहे हो या मैं खुद ही चली जाऊं? बेटा, तुमने उसकी हिम्मत देखी? सबके सामने कहता है कि वज्रपाटी उसका सरनेम है। अगर हम ऐसे ही चुप रहे तो कोई उसके पापा का नाम पूछे तो शायद वो पापा का नाम बता देगा। इससे पहले कि मामला हाथ से फिसले, इसका कुछ करना होगा। निशी आ रही है, चुप हो जाओ। माँ जी, मेरे साथ चलिए, आपसे कुछ बात करनी है। क्या है बेटी, आइए ना। आइए माँ जी। बताओ ना बेटी, आखिर बात क्या है? वो खाना बनाने के लिए शेफ को बुलाया था आंटी, पर वो कह रहे हैं कि उन्हें आने में देर हो जाएगी। अब जाने वो कब आएंगे और कब खाना बनेगा। तब तक मेहमानों को भला भूखा कैसे रख सकते हैं, बताइए जरा। इतने लोगों का खाना बनाना है, सिर्फ जागृति ही बना सकती है माँ जी। अगर मैं उससे कहूँगी तो मेरी बात नहीं मानेगी। अगर आप कहेंगी तो मान जाएगी। जागृति तो बातों की खिलाड़ी है, उसे मनाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। जागृति, अब क्या हुआ? जितनी बेइज्जती की उतनी काफी नहीं है क्या जो तुम वापस आ गए? बड़े लोगों ने कहा है ना, अतिथि देवो भव। मैं तुम्हारा अपमान कैसे कर सकती हूँ बताओ? बड़े बुजुर्गों की बात हो रही है, मतलब मुझसे जरूर कोई काम होगा। यही बात मुझे तुम्हारी बहुत पसंद है जागृति। सामने वाले का चेहरा, बात करने का ढंग देखकर सारा मैटर तुम झट से जान लेती हो। हाँ। दिव्यांका, मस्का लगाना बंद करो और बताओ क्या बात है। खाना बनाने वाले नहीं आए हैं और अब ऐसे अचानक में इतने सारे लोगों के लिए बाहर से खाना मंगाना मुश्किल है, इसीलिए। हाँ तो तुम बना दो ना। मैं नहीं बनाऊंगी। बात को समझो ना जागृति, यहाँ इतने लोगों में तुम्हारे अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मदद करो ना प्लीज। एंगेजमेंट की पार्टी में अगर खाना नहीं होगा तो बहुत बेइज्जती होगी। प्लीज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए जागृति। दिव्यांका, तुम मेरी अपनी तो हो नहीं, अपनों का आदर करने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं हो, तो मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? मैं नहीं करूं। बेटी जागृति,
कहा जाता है कि अगर खाना खिलाओ तो बहुत पुण्य मिलता है। अगर तुम इतने लोगों को खाना खिलाओगी तो सोचो तुम्हें कितना पुण्य मिलेगा।